हेलो फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्या हाल है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूं। ये लेक्चर नंबर है 12, जिसमें मैं आपको पंजाब के जेई एसडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ पंचायती राज, जो कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है जूनियर इंजीनियर की। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये लेक्चर। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज एसएससी जेई, आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर जो कि राजस्थान में पोस्ट निकली है, और यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यूजफुल होगा, तो इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। ओके, हम देखते हैं। बिफोर आई मूव अहेड मैं बता देता हूं कि ये है कंप्लीट पंजाब जूनियर इंजीनियर का पंचायती राज का बूस्टर पैक, जो कि अवेलेबल है sysplus.com पर। You can go to sysplus.com and you can find this pack which is extremely useful आपके लिए। ये कंप्लीट फुल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट फुल मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, पंजाब के जेई और एसडीओ एग्जाम्स के। ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। A soil has a discharge velocity of 6 into 10 to the power minus 7 meters per second and a void ratio of 0.5. Its seepage velocity is। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये देखिए, ये 2 में पूछा गया था, एसडीओ पंजाब B&R में भी आया था और ये एसडीओ पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में भी आया था। सो दिस मीन्स कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। न्यूमेरिक्स बेशक रिपीट ना हो, बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर हमें सीपेज वेलोसिटी पूछी गई है। सीपेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो लेट्स से दिस इज डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ये हमें पता होना चाहिए दैट सीपेज वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी विद पोरोसिटी। तो अब ये पोरोसिटी किसके बराबर होता है? E अपॉन 1 प्लस ई। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, देखिए ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय E डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, वेयर E इज वॉइड रेशो। तो अब आप इसमें बस पुट कर दें, आपको सीपेज वेलोसिटी निकालनी थी। डिस्चार्ज वेलोसिटी इज 6 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय वॉइड रेशो इज 0.5। दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये हो गया 1/3, यानी कि ये बन जाएगा 3 ऊपर चले आएगा। सो दिस मीन्स 18 into 10 to the power minus 7 मीटर्स पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए सीपेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होती है, बिकॉज पोरोसिटी इज अ टर्म विच इज ऑलवेज लेस देन 1। पोरोसिटी हमेशा लेस देन 1 ही रहती है। अब चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज। तो एक सॉइल जिसका साइज पार्टिकल्स नियरली सेम होते हैं, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड? आंसर इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ये जूनियर इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2015 में पूछा गया था। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब जब सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म हैं। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है जब हर तरह का साइज रेंज अवेलेबल है, छोटा भी है, मीडियोकर भी है, बड़ा भी है, सब कुछ है। वेल ग्रेडेड है, सब कुछ डिस्पर्स्ड है इक्वली। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म है, सबका सेम साइज है। ठीक है, ओके। पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है जब एक पर्टिकुलर रेंज मिसिंग होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज का ही सॉइल पार्टिकल होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते। सो हम ये भी बोल सकते हैं दैट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स आर एक्चुअली पुअरली ग्रेडेड सॉइल्स। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स आर नॉट वेल ग्रेडेड। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पोरोसिटी इज, तो बहुत आसान है। पोरोसिटी किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एंड दिस इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखता हूं। अ डायरेक्ट शियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सैंड स्पेसिमेन। तो ये डायरेक्ट शियर टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। अंडर अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच फेल्ड एट अ शियर स्ट्रेस ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल इज। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको मोहर कूलम्ब इक्वेशन लगानी है। मोहर कूलम्ब इक्वेशन क्या होती है? उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे, वेयर दिस इज शियर स्ट्रेंथ, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और ये इस तरीके से चलता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? दैट टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा n tan फाई, यही होता है। ठीक है, बट अब यहां पर बात करी जा रही है सैंड की।
सो दिस मीन्स सी की वैल्यू हो जाएगी 0, सी हो गया कैंसिल। सो टाउ आप पुट कर दें, शियर स्ट्रेस है 100 इज इक्वल टू सिग्मा एन है 200 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ फाई निकालना है। सो tan फाई बिकम्स 1/2। तो इसका मतलब आप यहां से अब फाई निकाल सकते हैं एंड दिस फाई इज 26.5 डिग्रीज। सो इसलिए इसका आंसर 26.6 डिग्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट। आपको मोहर कूलम्ब इक्वेशन पता होनी चाहिए एंड जस्ट बिकॉज ये एक सैंड स्पेसिमेन था, सो सी इज 0। मूविंग अहेड, a soil of Borrow pit has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many meter cube of soil will be required to construct an embankment having a volume of 100 meter cube with dry density of 16? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मेरा जितने भी टीचिंग एक्सपीरियंस है मैंने इस क्वेश्चन को बहुत जगह पर देखा है एंड मोर ओवर सेम नंबर्स के साथ, सेम न्यूमेरिक्स के साथ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये PSPCL 2012 में आया था, इसके अलावा ये IES में भी आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको करना क्या है कि जस्ट आपको वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स को सेम रखना है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स रिमेन्स सेम, दैट्स इट। तो आप क्या करिए, हमें ये 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की ड्राई डेंसिटी है, तो आपको क्या करना है, गामा S1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू गामा S2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो वेट बराबर रहेगा। तो गामा S1 इज हाउ मच, 17 मल्टीप्लाइड बाय V1 यू नीड टू फाइंड आउट एंड गामा S2 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज हाउ मच, वॉल्यूम इज 100। सो विद दिस आई कैन कंप्यूट V1 विच कम्स आउट टू बी 94 मीटर क्यूब। सो बस अब आप इसका 94 मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन ए टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एम्बैंकमेंट एक जगह से उठाकर सॉइल दूसरी जगह पर रखेंगे तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ पूछ जरूर लेना। एक बहुत जरूरी बात, आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर हम लेटेस्ट वीडियोज और भी कई बार डिस्कशन चलती रहती है वहां पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड टेस्टेड इन अ ड्रेन्ड ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट showed an angle of internal friction of 30 degree. Deviatoric stress at failure for the sample at a confining pressure of 200 is equal to, तो यहां पर हमें डेविएटर स्ट्रेस पूछा गया है, हमें कंफाइनिंग प्रेशर गिवन है। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। ये मत भूलना, बहुत बेसिक है। अब जहां पर बात आती है सैंड की, तो ये वाली टर्म तो हो गई खत्म, क्योंकि c है 0, सैंड के लिए कोहेजन हो जाता है 0। सो द ओनली थिंग इज सिग्मा 1 इज सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा। नाउ सिग्मा 1 कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, और सिग्मा 3 है कन्फाइनिंग स्ट्रेस। कन्फाइनिंग स्ट्रेस इज गिवन एज 200 किलो पास्कल, तो इसको मैं 200 डाल दूंगा एंड tan स्क्वायर। नाउ अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2 होता है एंड ये फाई कितना है 30 डिग्री है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स 60 डिग्री। तो इसलिए आप tan स्क्वायर ऑफ 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 होता है √3, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बन गया 600 किलो पास्कल। तो ये आ गया आपके पास सिग्मा 1। कन्फाइनिंग स्ट्रेस था 200, तो डेविएटोरिक स्ट्रेस होता है इन एडिशन टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस। सो डेविएटोरिक स्ट्रेस देखिए सिग्मा डी कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, हम इसी को कहते हैं ना डेविएटर स्ट्रेस। तो इसलिए आप यहां पर कर सकते हैं 600 माइनस 200, दैट मीन्स 400 किलो पास्कल। सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो दिस वाज आस्क्ड इन एचडीओ एग्जाम। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर, आप अगर एसडीओ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप एम फॉर द मून ओनली, देन यू विल एटलीस्ट लैंड अमंग द स्टार्स। ठीक है, ऑलराइट। Which of the following two criteria are used to determine the allowable bearing capacity of a foundation? तो देखिए ABP, allowable bearing capacity,
अगर निकालनी है तो कौन कौन से होते हैं हमें पता है। एक shear failure क्राइटेरिया होता है और दूसरा क्राइटेरिया होता है सेटलमेंट का, एक्सेसिव सेटलमेंट। अगर आप सिर्फ shear failure को ध्यान में रखकर निकालेंगे दैट इज कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी। बट अगर आप shear failure और सेटलमेंट, एक्सेसिव सेटलमेंट दोनों को ध्यान में रखते हैं दैट इज कॉल्ड अलोएबल बेयरिंग कैपेसिटी या अलोएबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ सॉइल। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ shear failure इज द ओनली क्राइटेरिया तब बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है। बट अगर shear failure और एक्सेसिव सेटलमेंट दोनों को ध्यान में रखा जाता है तो अलोएबल बेयरिंग कैपेसिटी या अलोएबल बेयरिंग प्रेशर मिलता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, shear failure एंड सेटलमेंट। एक्चुअली ये सेटलमेंट नहीं, ये एक्सेसिव सेटलमेंट होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं void ratios of the densest, losest and the natural states of a sand deposit are 0.2, 0.6 and 0.4 respectively. The relative density of the deposit is, तो देखिए आपको relative density या जिसको हम density index कहते हैं ये पता होना चाहिए। ये क्या होता है, E max minus E divided by E max minus E minimum। ठीक है, दिस इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो आपको E max मतलब लूजेस्ट स्टेट में, तो लूजेस्ट का क्या है 0.6, तो अब आप इसको जस्ट पुट कर दें, दिस इज 0.6 माइनस नेचुरल स्टेट है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.2, सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो ये कितना हो जाता है 0.2 बाय 0.4 यानी कि 50% आ गया है। सो इसका आंसर हो जाएगा 50%। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला डेंसिटी इंडेक्स या जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, वो क्या होता है E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम। तो E max होता है लूजेस्ट स्टेट की वॉइड रेशो, ये है नेचुरल स्टेट की वॉइड रेशो एंड E मिनिमम है डेंसेस्ट स्टेट की वॉइड रेशो। तो इस तरीके से आप इसको 50% निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next, I will move ahead. Which of the following statement is or are correct? तो first statement देखते हैं, permeability of a soil decreases as the effective stress acting on the soil increases। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करने वाले हैं तो वॉइड रेशो कम होगी। नेचुरली अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगी ना सॉइल, तो इसका मतलब परमेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करता हूं, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इंक्रीजेज इट्स परमेबिलिटी। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा तो फॉरेन मैटर बढ़ जाएगा, जिसके कारण परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। परमेबिलिटी रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो इसलिए ये इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, entrapped air decreases the permeability of soil। this is also correct, क्योंकि अगर एयर एंट्रैप होगी तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर और एंट्रैप्ड एयर दोनों की वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो मैं देख लूंगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें 1 and 3 ओनली लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी एसडीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज गिवन बाय, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट तो कैपिटल यू होता है, दिस इज D60/D10। ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, D60/D10। ये D10 क्या है, इफेक्टिव साइज, यानी कि एक ऐसा साइज जिससे 10% ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर फाइनर, एंड D60 इज दैट साइज फ्रॉम विच 60% ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर फाइनर, राइट। नेक्स्ट देखता हूं मैं क्वेश्चन, द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द सैचुरेटेड वाटर कंटेंट वाज 50%। वाटर कंटेंट हमें 50% गिवन है और हमें क्या गिवन है, ड्राई डेंसिटी भी गिवन है 1.5, देन इट्स सैचुरेशन डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी वुड बी। तो देखिए सबसे पहले सैचुरेशन डेंसिटी निकालते हैं। सैचुरेशन डेंसिटी होती है गामा सैचुरेटेड,
दिस इज इक्वल टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ऐसे ही होता है ना, हमें यहाँ पर एस होता है, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो मैं 1 डाल दूंगा। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, हम ये भी कर सकते हैं, एक और रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, दैट गामा बल्क इज इक्वल टू गामा ड्राई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। हम ये अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जस्ट बिकॉज हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये गामा बल्क क्या होगा, ये सैचुरेटेड डेंसिटी ही होगी। तो ड्राई डेंसिटी हो गई 1.5 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 50%, तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 1 प्लस 0.5। तो 1.5 इंटू 1.5 ये हो गया 2.25। दिस इज 2.25 ग्राम पर सीसी। आपको ये वाला रिलेशनशिप यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपने यहां से क्या निकाल दिया, गामा सैचुरेटेड निकाल दिया, विच हैज कम आउट टू बी इक्वल टू 2.25 ग्राम पर सीसी। एंड हम जानते हैं गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सबमर्ज इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो अब गामा डब्ल्यू होता है 1 ग्राम पर सीसी। सो 2.25 माइनस 1 दैट मीन्स 1.25 ग्राम पर सीसी। तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा 2.25 एंड 1.25, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। समझ तो आ रहा है सबको? ओके, लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स यानी कि जी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई टू इनिशिएट क्विक कंडीशन इन सैंड हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये मैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मेरे साथ पीछे पीछे जरूर बोलना। कैपिटल जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। ये है क्रिटिकल ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कैपिटल जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। याद रहेगा? ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये क्रिटिकल, ये है आई, ठीक है। ये ई की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 0.5, तो मैं इसलिए क्या लिख लेता हूं, g माइनस 1 अपॉन 1.5। तो दिस इंप्लाइज कि g कितना हो जाएगा, 1.5 i प्लस 1। दिस इज 1.5 i प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर सेम ही है वैसे, तो बस आपको आंसर से मतलब होना चाहिए दैट 1.5 i प्लस 1 इज करेक्ट। आई होप ये आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस। मैं इनको रिकॉर्डेड वर्जन में इन लेक्चर्स को इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे सकूं। आपको सिर्फ हर क्वेश्चन, आपको इसको पढ़ना कैसे है, जब आप इसको रेपिटेटिव मोड में देखेंगे, पहले तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जस्ट बिफोर द एग्जाम जब आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो आप इस वीडियो को चलाना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले इसको पॉज करना, खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। उसमें आपकी सबसे ज्यादा बेटरमेंट होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इसके कंप्लीट थ्योरेटिकल लेक्चर्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं, CIZ फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको sizplus.com पर जाना है और पंजाब के लिए बूस्टर पैक लेना है, राजस्थान के लिए होलसम डाइट प्लान लेना है, UPPSC के लिए लमसम पैक लेना है और SSC JEE के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स लेना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।